Hello students, how are you? We are doing lesson number 4, Human Development. Today our topic is International Comparisons. International comparisons of human development are interesting. Size of the territory and per capita income are not directly related to human development. जनरली ये देखा गया है कि किसी कंट्री का साइज़ या उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो किसी कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करती. ऑफन स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन लार्जर वंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट. जनरली ये देखा गया है कि जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं उनका ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू लार्जर कंट्रीज. सिमिलरली रिलेटिवली poorer nations have been ranked higher than richer neighbors in terms of human development. ये भी देखा गया है कि जिन कंट्रीज़ जो कंट्रीज़ पुअर नेशंस की कैटेगरी में आते हैं वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट का रैंक जो है वो हाई है. फॉर एग्जांपल श्रीलंका, Trinidad and Tobago have a higher rank than India in the Human Development Index despite having smaller economies. एक एग्जांपल देखें, श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैगो जो कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ये सारे कंट्रीज़ इंडिया से इनकी इकोनॉमी जो है वो स्मॉलर इकोनॉमी है, लेकिन ये सारे के सारे कंट्रीज़ श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैगो जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया से कहीं बेटर परफॉर्म कर रहे हैं. सिमिलरली विद इन इंडिया केरला परफॉर्म्स मच बेटर देन पंजाब एंड गुजरात इन ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्पाइट हैविंग लोअर पर कैपिटा इनकम. अब अगर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो केरला स्टेट जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है कंपेयर टू पंजाब और गुजरात. और ये भी यहाँ एक चीज़ हमें नोटिस करनी होगी कि केरला का जो पर कैपिटा इनकम है वो पंजाब और गुजरात से लोअर लेवल पे है. कंट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर्स अर्नड बाय देम. सो फर्स्ट वन इज़ वेरी हाई की कैटेगरी में 59 कंट्रीज़ आते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जिन्होंने वेरी हाई स्कोर किया है. उन कंट्रीज़ का जो नंबर है वो 59 कंट्रीज़ हैं. हाई जिन्होंने स्कोर गेन किया है 53 कंट्रीज़, मीडियम जिन्होंने स्कोर किया है 39 कंट्रीज़ और जिन्होंने लो स्कोर किया है 38 कंट्रीज़ हैं. ये जो रिपोर्ट है ये 2018 की रिपोर्ट है. कंट्रीज़ विद वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर दोज विच हैव ए स्कोर ऑफ ओवर 0.800. जिनको वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रखा जाता है उसमें वो कंट्रीज़ हैं जिनका स्कोर 0.800 या उससे अबव रहा है. अकॉर्डिंग to the Human Development Report 2018, this group includes 59 countries. Human Development Report 2018 के अकॉर्डिंग इस तरह के जिन कंट्रीज़ वेरी हाई रैंक पे आते हैं उनका नंबर 59 है, वो टोटल 59 कंट्रीज़ हैं. हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप हैज़ 53 कंट्रीज़. जिन कंट्रीज़ का हाई लेवल डेवलपमेंट है उनमें टोटल 53 कंट्रीज़ हैं. प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज़ एन इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटी. इस तरीके के जो कंट्रीज़ हैं जिनका लेवल हाई है ह्यूमन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है उनकी प्रायोरिटी क्या है. वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन और हेल्थ केयर को मेन प्रायोरिटी पे रखते हैं. Countries with higher human development are those where a lot of investment in the social sector has taken place. इन कंट्रीज़ ने जनरली क्या किया है कि जो बहुत एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है सोशल सेक्टर के अंदर में ताकि उस कंट्री का जो पॉपुलेशन है वहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट को
इम्प्रूव किया जा सके। Altogether, a higher investment in people and good governance has set this group of countries apart from the others। अब ये जो एक हायर इन्वेस्टमेंट हुआ है पीपल के अंदर और वहाँ की गुड गवर्नेंस के अंदर, सो उससे क्या हुआ कि ये जो कंट्रीज़ हैं, जो हाई लेवल के कंट्रीज़ हैं, ये अदर कंट्रीज से अगर देखें तो वो एक अपना एक अलग इम्प्रेशन देने में वो लोग सक्सेसफुल हुए हैं। You will notice that many of these countries have been the former imperial powers. The degree of social diversity in these countries is not very high। So आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो कंट्रीज़ जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई है वो कंट्रीज़ में इम्पेरियल पावर्स रहा था, और उस एरिया के अंदर में, उन कंट्रीज़ के अंदर में जो सोशल डाइवर्सिटी थी वो मिनिमम लेवल पे थी। मैनी ऑफ द कंट्रीज़ विद द हाई ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर आर लोकेटेड इन यूरोप एंड रिप्रेजेंट द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड। अब जितने भी कंट्रीज़ जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर कर रहे हैं वो कंट्रीज़ जनरली यूरोप में लोकेटेड हैं, और वो इंडस्ट्रीज़ और वेस्टर्न वर्ल्ड को वो लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। मींस उन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हाई लेवल पे हुआ है और वो वेस्टर्न वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। येट देर आर स्ट्राइकिंग नंबर्स ऑफ नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ ऑल्सो हु हैव मेड इट टू दिस लिस्ट। सो अब ये एक थोड़ा सा शॉकिंग एक फैक्टर है कि जिसमें नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं। कंट्रीज़ विद मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर्म ए लार्ज ग्रुप। सो ऐसे कंट्रीज़ जो मीडियम लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट के मीडियम लेवल पे हैं, उनका नंबर एक लार्ज ग्रुप में वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 39 कंट्रीज़ इन द मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मोस्ट ऑफ these are countries which have emerged in the period after the Second World War। so जो मीडियम लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट के जो कंट्रीज़ हैं वो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये जो कंट्रीज़ है वो एमर्ज हुए थे। सम कंट्रीज़ फ्रॉम द ग्रुप वेयर फॉर्मर कॉलोनीज while many others are emerged after the breakup of the erstwhile Soviet Union in 1990s। सो इनमें से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो जिनका जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मर कॉलोनीज़ से जिनको इंडिपेंडेंस मिला था, या जो सोवियत यूनियन के ब्रेकडाउन होने के बाद में जो कंट्रीज़ बने थे वो जनरली कंट्रीज़ इस कैटेगरी में आते हैं। मैनी ऑफ दीज कंट्रीज़ हैव बीन रैपिडली इम्प्रूविंग देयर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर बाई अडॉप्टिंग मोर पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ एंड रिड्यूसिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सो जो कंट्रीज़ मीडियम लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हैं उन कंट्रीज़ ने अपने आप को रैपिडली इम्प्रूव किया है ह्यूमन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके रीज़न क्या है कि एक तो उन्होंने पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनाई हैं, और दूसरा सोशल डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने रिड्यूस किया है। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़ हैव ए मच हायर सोशल डाइवर्सिटी दैन द कंट्रीज़ विद हायर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर्स। अब जो कंट्रीज़ मीडियम लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट के मीडियम लेवल पर आते हैं वहाँ पर जो सोशल डाइवर्सिटी है वो भी हायर लेवल पे है उन कंट्रीज़ से जो कंट्रीज़ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में अपना स्कोर करते हैं। मैनी इन दिस ग्रुप हैव फेस्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सोशल अपराइजिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर रिसेंट हिस्ट्री। अब जो कंट्रीज़ मीडियम लेवल पर आते हैं उन कंट्रीज़ में जनरली वो कंट्रीज़ जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को वो लोग फेस करते हैं, और सोशल अपराइजिंग इस तरह की कंडीशंस जो उन कंट्रीज़ में है वो रिसेंट हिस्ट्री में देखी गई है। एज मैनी एज 38 कंट्रीज़ रिकॉर्ड लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ए लार्ज proportion ऑफ these आर स्मॉल कंट्रीज़ which have been going through political turmoil and social instability in the form of civil war, famine, or a high incidence of disease।
अगर अपने देखें कि जो जो कंट्रीज़ लो लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट के लो लेवल पर हैं, उनका नंबर 38 है। वो कंट्रीज़ साइज़ वाइज देखें तो दे आर इन स्मॉल साइज़, और उन कंट्रीज़ में रेगुलरली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, सोशली इंस्टेबिलिटी रही है, लाइक सिविल वॉर, फेमाइन भी उन कंट्रीज़ में कंटिन्यूसली होता रहता है। और वो कंट्रीज़ जो लो लेवल पे है, वहाँ पे डिजीज़ भी एक बहुत बड़ा कॉज है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स इन दिस ग्रुप थ्रू वेल थॉट आउट पॉलिसीज़। अब यहाँ पर जो लो लेवल के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एक बहुत अर्जेंट नीड है कि वहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करवाने के लिए जो एक सुटेबल पॉलिसीज़ बनाई जाए, ताकि उन कंट्रीज़ में ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। टू अंडरस्टैंड वाई ए पर्टिकुलर रीजन कीप्स रिपोर्टिंग लो और हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट to look at the pattern of government expenditure on the social sector. The political environment of the countries and the amount of freedom people have is also important. Countries with high level of human development invest more in the social sector and are generally free from political turmoil and instability. Distribution of the country's resources is also far more equitable. मीन्स कि अब अगर अपने ये देखें कि जो कंट्रीज़ ने हाई डेवलपमेंट किया है या लो डेवलपमेंट किया है, अगर अपने उनका एक पैटर्न देखें कि किस तरीके का होता है, जिन कंट्रीज़ में ह्यूमन डेवलपमेंट हायर लेवल पे है, उन कंट्रीज़ ने सोशल सेक्टर में ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है। उन कंट्रीज़ में पब्लिक को फ्रीडम ज़्यादा है, उनको फ्रीडम प्रोवाइड किया गया है। और दूसरा ये कि वहाँ का जो सोशल सेक्टर है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बहुत हाई लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे है, और जो रिसोर्सिस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वली उन कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ऑन द अदर हैंड, places with low levels of human development tend to spend more on defense rather than social sector. अब जो कंट्रीज़ जिनमें ह्यूमन डेवलपमेंट का लो लेवल है, उन कंट्रीज़ ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है, वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफेंस में किया है कंपेयर टू सोशल सेक्टर। दिस शोज़ दैट these countries tend to be located in areas of political instability and have not been able to accelerate economic development. अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर्स देखेंगे। थैंक यू।